हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 5 निर्देशांक भूमिति में प्रकृति प्रश्न संग्रह 5 का 20वां प्रश्न देख रहे हैं। 20वें प्रश्न में वृत्त पर स्थित 3 बिंदु दिए गए हैं। इससे पहले सवालों में त्रिभुज का परिवृत्त होता था और हमें परिकेंद्र निकालना होता था। अभी हमें डायरेक्ट वृत्त दिया गया और कहा गया है कि ये 3 बिंदु वृत्त पर स्थित है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करो। तो चलो ये सवाल देखते हैं, उससे मिलता जुलता ही है प्रश्न 7वें और प्रश्न हमारा 16वें से। तो देखते हैं सवाल क्या है। P जिसका निर्देशांक 6-6 है, Q जिसका निर्देशांक 3-7 है और R जिसका निर्देशांक 3-3 है से जाने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करो। तो हमने यहाँ रफ डायग्राम बना लिया है, वृत्त बना लिया, वृत्त का केंद्र O से दर्शा दिया है। केंद्र का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो O XY ले लिया है। P निर्देशांक 6-6 है, इसको x1 y1 मान लिया है। Q निर्देशांक 3-7 है, उसको x2 y2 मान लिया है। R निर्देशांक 3-3 है, उसको x3 y3 मान लिया है। और जो जानकारी दत्त में लिखी गई है उसे ही हमने उत्तर का स्टार्टिंग किया है कि हमारा O वृत्त का केंद्र है और PQR वृत्त पर स्थित है या PQR से वृत्त होकर जाता है। इसलिए क्या होगा, ये जो दूरियां हमें दिख रही हैं हमने मिलाया है OP, OQ, OR, ये सब वृत्त की क्या कहलाएंगी, त्रिज्या है और ये आपस में बराबर हो जाएंगी। तो ये पॉइंट लिखने पे हमें आधा मार्क्स मिलेगा और यहीं से हम शुरू करेंगे अपना दूरी सूत्र लगाना, क्योंकि हूबहू ये परिकेंद्र से मिलता जुलता सवाल है जो हम क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 16 में देख चुके हैं। तो हूबहू ऐसे ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम 2 दूरी ले लेते हैं, 3 दिया दे तो OP बराबर, इसलिए OP बराबर OQ। कारण लिखेंगे 2 से दूरी सूत्र से OP के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा x माइनस x1 का वर्ग धन y माइनस y1 का वर्ग बराबर है। OQ के लिए सूत्र बनाएंगे OQ x माइनस x2 का वर्ग धन y माइनस y2 का वर्ग। मान रखते हैं x माइनस 6 का वर्ग धन y माइनस y1 में हमारा -6 है, तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, वर्ग बराबर। यहाँ OQ में देखते हैं x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस y2 क्या है, -7 है, तो -7 छोटा ब्रैकेट बाहर बड़ा ब्रैकेट का वर्ग है। अब x ऋण 6 का वर्ग धन y धन हमारा y1 क्या था, ऋण 6 था, तो ऋण ऋण धन हो जाएगा y धन 6 का वर्ग बराबर होगा यहाँ पर x ऋण 3 का वर्ग धन y धन 7 का वर्ग। अब दोनों पक्षों में वर्ग करने से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो हमें वर्गमूल ही हटाना है। उसके बाद हम विस्तार करेंगे, तो x ऋण 6 का वर्ग धन y धन 6 का वर्ग बराबर x ऋण 3 का वर्ग धन y धन 7 का वर्ग। अब इसका सूत्र से विस्तार करते हैं, तो ये आएगा x वर्ग माइनस 6 दूनी 12x धन 36, y धन 6 का वर्ग आएगा y वर्ग धन 6 दूनी 12y धन 36 बराबर है। नेक्स्ट हमारा है, तो ये अगला लाइन हम नीचे की तरफ से लिखते हैं यहाँ से, तो x का वर्ग, यहाँ पर ऋण 3 है दूसरा घटक, तो ये आ जाएगा माइनस 6x धन 9 धन y वर्ग 7 दूनी 14y धन 49, 7 का वर्ग 49। तो हमने इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्रों का उपयोग करके विस्तार किया है इसका वर्ग वाले पद का। इसके बाद जो कटता है हम वो काट देते हैं, दोनों पक्षों में x वर्ग और y वर्ग
है और दोनों का चिन्ह समान है तो वो पक्षांतर से कट जा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इसको काट दे रहे हैं और बचा हुआ पद लिख रहे हैं। तो बचा हुआ पद क्या है हमारा, ऋण 12x धन धन हमारा यहाँ पर ये 12y लगा हुआ है, y छूट गया है इसलिए उसको ध्यान दे के लिखना है। तो ऋण 12x धन 12y धन 36 36 जुड़ गया तो 72 बराबर इस तरह बचा ऋण 6x धन 14y धन 49 और 9 और 49 जोड़ देंगे तो 58 आ जाएगा। अब पक्षांतर कर दें, संख्या इस तरफ ले जाते हैं और बाकी कुछ ऋण 6x और 14y इधर ले आ रहे हैं तो ऋण 12x धन 12y धन 6x ऋण 14y, ऋण 6x का धन 6x हो जाएगा, धन 14 होगा ऋण 14y। 58 पहले से है और 72 यहाँ जा रहा है तो -72। तो ऋण 12x धन 6x हम करेंगे तो घट जाएगा और ऋण में उत्तर आएगा ऋण 6x, क्योंकि 12 बड़ी है उसको ऋण चिन्ह लगा है। और साथ में हम यहाँ देख रहे हैं कि 14 बड़ा है उसको ऋण लगा है, 12 धनात्मक, तो ये भी घट जाएगा और ऋण में उत्तर आएगा ऋण 2y बराबर है। यहाँ भी ऋण बड़ी संख्या को लगी है तो घटाने का ही काम होगा। हम घटा के यहाँ पर कितना आएगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, तो इस तरह से ये संख्या आ गया है। इससे हम क्या करेंगे, ऋण 2 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो नया एक समीकरण तैयार होगा। तो ये क्या होगा, 3x धन y, हम ऋण 2 से दोनों पक्षों में भाग दे रहे हैं तो यहाँ पर 3x आ गया, 2 ऋण 2 कट गया और यहाँ पर 7 आएगा। इसको समीकरण नंबर 4 डाल देते हैं और कारण देते हैं ऋण 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। तो हमारा एक समीकरण आ गया। अगला दूरी इसी में से हम लेते हैं, हमने OP बराबर OQ लिया, अब OP बराबर OR लेते हैं और फिर एक समीकरण युगपत समीकरण तैयार करते हैं। और जब दो युगपत समीकरण आएंगे तो उसे या तो जोड़कर या घटाकर हम x और y का मान निकालेंगे और x और y हमारा क्या है, वृत्त का केंद्र का निर्देशांक है। तो अगला हम दूरी लेते हैं, OP बराबर है OR, कारण लिखेंगे 3 से और पुनः लगाएंगे दूरी सूत्र। तो OP का जो मान है हम पहले ही रख चुके हैं तो ये वही मान आएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x ऋण 6 का वर्ग धन y धन 6 का वर्ग, ये पहले ही आ चुका है। और यहाँ OR में पहले सूत्र बना लेते हैं। OR का सूत्र हमारा क्या होगा, x माइनस x3 का वर्ग धन y माइनस y3 का वर्ग, x ऋण 6 का वर्ग धन y धन 6 का वर्ग बराबर हो गया x ऋण x3, x ऋण 3 का वर्ग धन y ऋण, हमारा दोनों भी 3 3 है तो y ऋण 3 का वर्ग होगा। मान रख दिया, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर ये आएगा x ऋण 6 का वर्ग धन y धन 6 का वर्ग बराबर है x ऋण 3 का वर्ग धन y ऋण 3 का वर्ग। अब x ऋण 6 धन y धन 6 का वर्ग हमने यहाँ निकाला है तो ये हम पूरा लिख सकते हैं वैसे ही, x वर्ग ऋण 12x धन 36 धन y वर्ग धन 12y धन 36 बराबर होगा, ये वाले पद का हम नीचे यहाँ लिख देते हैं ताकि साफ साफ क्लियर आए। तो ये होगा x वर्ग माइनस 6x धन 9 धन y वर्ग माइनस 6y धन 9।
तो जो कटता है वो काट देते हैं। तो ये हमारा कटने वाला संख्या x वर्ग और y वर्ग है, और दोनों का चिन्ह दोनों पक्षों में समान होने की वजह से कट रहा है। बाकी पद नहीं कटेंगे, तो बाकी को हम ऐसे लिखते हैं, ऋण 12x धन 12y धन 36 और 36 72 बराबर ऋण 6x ऋण 6y और 9 और 9 जुड़ गए तो 18। अब पक्षांतर करते हैं, तो पक्षांतर में हमारा ऋण 6x और ऋण 6y इस तरफ आ जाएगा, और 72 को हम इस तरफ ले जा रहे हैं। तो ऋण 12x यहाँ से आया धन 6x, यहाँ का धन 12y और यहाँ से आया धन 6y बराबर 18 यहीं पर है, 72 वहाँ गया तो -72। अब 12 में से 6 घट जाएगा, क्योंकि 12 ऋणात्मक है, 6 धनात्मक है, और 12 बड़ी है तो बड़ी का चिन्ह लग जाएगा। तो ऋण 6x और 12 धन 6 18y बराबर, यहाँ पर घटाएंगे हम, 12 में से 8 गए 4, 6 में से गया 5, और 72 को चिन्ह ऋणात्मक है, बड़ी का चिन्ह लग जाएगा, और भाग देंगे हम यहाँ पर 6 के पहाड़े में सभी संख्या आ रहे हैं, तो ये हमारा कट जाएगा। 6 के पहाड़े से हम काटते हैं तो उत्तर आएगा, इसलिए -x 6 18 धन 3y बराबर -9। 54 में 6 से भागेंगे तो 9 आएगा, तो -9 आ गया, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, -9, और 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 आएगा, यहाँ 6 से 6 कट जाएगा, चिन्ह मैंने वैसे ही रखा है। अब हम ये क्या करते हैं, इसको नंबर डाल देते हैं। हमारा नंबर कौन सा चल रहा था, 4 पे समीकरण आया 5, और इसको 6 डाल देते हैं, और 6 को हम तुलना करें 4 से, तो x यहाँ धनात्मक है और यहाँ x ऋणात्मक है, तो हम क्या करते हैं, x वाले पद को हटाने के लिए इस समीकरण में 3 से गुणा करते हैं। तो यहाँ ये 3 से जैसे ही गुणा करेंगे, इसलिए -3x धन 3 त्रिक का 9y ऋण 9 त्रिक 27। कारण लिख सकते हैं, समीकरण 6 में 3 से गुणा करने पर। क्यों किया है, क्योंकि हमारा ये 7वां नंबर का जो युगपत समीकरण है, और चौथे नंबर के युगपत समीकरण को हम साथ में लाकर हल करेंगे, तो जिससे क्या हो गया, हमारा पहला पद है वो समान और चिन्ह विपरीत हो गए, तो आसानी से जोड़ने पर कट जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 और समीकरण 7 से अब एक साथ हम युगपत समीकरण इस तरह से लिखते हैं ताकि आसानी से हल हो जाए। बराबर 7, और यहाँ पर हम लिखते हैं -3x धन 9y बराबर ऋण 27। और अभी कौन सी क्रिया हम करेंगे, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ने की क्रिया करेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं जोड़ने पर। तो हमें कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, घटाने पर करना होता था। तो अब इसको हम काटते हैं, तो 3x में से ऋण 3 कट जाएगा, और ये उत्तर हमारा आएगा 9y धन y 10y बराबर ऋण 27 धन 7, तो घट जाएगा तो ऋण 20 आएगा, और फिर y बराबर होगा ऋण 20/10, आगे ऋण 2 कट जाएगा ये हमारा, तो y बराबर ऋण 2 आ गया। तो ये जो हमारा, इसको नंबर हम डाल देते हैं, 7 हो गया, ये नंबर 8 है, y बराबर ऋण 2 एक मान आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 कौन सा है हमारा, 3x धन y, तो 3x धन y बराबर है 7, इसलिए 3x धन y का मान ऋण 2 रख दिया बराबर 7, तो 3x धन ऋण गुणा हो जाएगा, तो ऋण 2 बराबर 7,
तो 3x 7 धन 2, 2 ऋण 2 का पक्षांतर किया तो 3x बराबर हो गया 9, तो x बराबर हो गया 9/3, 3 कट हो जाएगा तो x बराबर 3। तो ये x हमारा क्या था, x और ये x बराबर 3 और y बराबर ऋण 2 हमारा क्या था, वृत्त का केंद्र। तो यहाँ पर हम उत्तर लिखते हैं, इसलिए वृत्त के केंद्र का निर्देशांक बराबर है x का हमारा 3 और y का है ऋण 2। तो इस तरह से हमारा वही पुराने तरीके से जो महत्वपूर्ण है प्रश्न 7वां और प्रश्न 16वें में जो बताया गया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन 20 किया गया है। तो इस तरह से 3 प्रकार के क्वेश्चन एक ही तरीके से हल किए गए हैं और इसलिए ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है बोर्ड में, इसका बहुत चांसेस है आने का। तो आप लोग प्रैक्टिस करो और अच्छे से हल करो।